इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से मिल रही है। जिले के पारसपानी में आयोजित साक्षरता शिविर में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी की जमीनी हकीकत और कुछ बयां कर रही है। अधिक जानकारी हेतु हमारे साथ फोन लाइन पर सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश तिवारी जुड़ चुके हैं। राजेश जी बताइए। जी राघवन जी, जी मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के कार्य योजना 2022-23 के अनुसार श्रमिक विविध सेवा सप्ताह के अंतर्गत 27 मई 2022 को ग्राम पंचायत परासपानी कर्माजेरी में गरीब उन्मूलन का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा योजना 2015 तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विविध सेवाएं योजना 2015 के अंतर्गत विविध साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। इसकी जमीनी हकीकत अगर मैं भाजपा सरकार को बता दूं राजधानी चैनल के मंच से खड़ा होके कि साक्षरता मिशन की जमीनी हकीकत क्या है, तो हौस उड़ाने वाली खबर होगी। अधिक जानकारी के लिए बता दूं राघवन जी, ये जो 2015 की बात कर रहे हैं जी, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। यह योजना 2001 में भी सुचारू रूप से चली थी। साक्षरता मिशन के अंतर्गत शासन में बहुत ढोल और नगाड़े अखबारों और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए हैं। यहाँ तक कि बेरोजगारों को, रात्रिकालीन बुजुर्गों को एवं दिन में नौनिहालों को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से चलाई गई साक्षरता मिशन योजना के तहत साक्षर बनो, पढ़ो पढ़ाओ शिक्षित बनो की जमीनी हकीकत तो यह है कि आज भी गांव गांव में नवयुवक शासकीय दस्तावेजों में अंगूठा लगाते देखे जाते हैं। अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो नरसिंहपुर जिले को साक्षरता पूर्ण करने के लिए जहां प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। अगर आप सिवनी को छोड़ के नरसिंहपुर क्षेत्र की बात कर रहे हो, भाजपा शासित सरकार तो नरसिंहपुर के किसी भी ग्रामीण इलाके में चले जाइए, हमारा जिला तो आदिवासी बहुल है, लेकिन बैकवर्ड एरिया नरसिंहपुर भी है और क्षेत्र का विधायक, हमारा क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय भी मूल निवासी है और ग्राम की हकीकत से वाकिफ है। भाजपा सरकार द्वारा जो साक्षरता मिशन चलाया जा रहा है अच्छी बात है, ये जनहित की बात है, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में जो चलाए गए साक्षरता मिशन के अंतर्गत हजारों और करोड़ों रुपए के ढोल नगाड़े जो गूंजे हैं समूचे देश में, उनकी जमीनी हकीकत तो यह है कि आज भी उस नरसिंहपुर के ग्रामीण से लेके हमारे आदिवासी बहुल समूचे जिले का आदिवासी नवयुवक आज भी शासकीय दस्तावेजों में अंगूठा लगाते देखा जाता है। इस अंगूठे के लाभ को ये शासकीय नुमाइंदे
कितना भ्रष्टाचार में मूर्ति रूप प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे समूचे जिले के पूर्व में तैनात रहे जिला कलेक्टर से लेके जिला शिक्षा अधिकारी और राजीव गांधी मिशन के अधिकारी जो कुछ हैं अभी और कुछ स्वर्ग लोग पधार गए हैं, उनकी जमीनी हकीकत तो यह है कि ये करोड़ों और अरबों की योजना मात्र 10 या 20 से 50 रुपए के जो शासकीय दस्तावेज आवंटित हेतु कार्यालय में आते हैं राशि उस तक सिमट कर रह गई है। लाखों और अरबों और करोड़ों रुपए की राशि संबंधित कलेक्टर चाहे सुलेमान खान रहे हो या भरत यादव रहे हो या इसके पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हो, ये शासकीय नुमाइंदों ने शिक्षा जैसी प्रणाली के नाम पर कांग्रेस शासन काल में चलाई गई अरबों खरबों और करोड़ों की राशि साक्षरता मिशन में जो व्यय की है, उसे किस ढंग से डकारा गया है। वो किसी जंगल के अजगर की भांति अब एक सांस लेते हुए वन प्राणी को निगल लेता है, वैसे दृश्य भी जलवीरो राजेश सेवरे के पास साक्ष्य के साथ प्रमाणित हैं। अगर आज कोई पिटीशन दायर कर दे न्यायालय में, तो मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि करोड़ों और अरबों रुपए की साक्षरता मिशन के तहत चलाई गई कांग्रेस शासनकाल में यह योजना में डकारी गई राशि के आंकड़े और शासकीय दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े बहुत झूठे और गलत साबित होंगे। फिर प्रदेश की भाजपा सरकार इस पर प्रश्न उठाए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश की हो या देश की हो, राजधानी चैनल का राजेश सेवहरे आगाह कर रहा है कि कांग्रेस शासनकाल में जो करोड़ों और अरबों की राशि डकारे बैठे शासकीय नुमाइंदे अजगर, जो आज भी कुछ पदों में तैनात हैं और कुछ पेंशन का लुत्फ उठा रहे हैं और कुछ स्वर्ग लोग पधार चुके हैं, उनकी जमीनी हकीकत तो यह है कि यह राशि उस छोटे से चपरासी से लेके जिला कलेक्टर से लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान और यहाँ तक स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में डकारी गई है। इससे न कांग्रेस विपक्ष में बैठी कांग्रेस इनकार कर सकती, न वर्तमान की सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार इनकार कर सकती। अगर इनकार करेगी तो वो न्यायालय में सवाल और जवाब देने के लिए तत्पर और तैयार रहे। अगर इस संबंध में कोई जिला ब्यूरो राजेश सेवहरे की तरह जनहित में याचिका दायर करे कि कांग्रेस शासनकाल में आखिर करोड़ों अरबों की राशि जो साक्षरता के नाम पर आवंटित की गई थी प्रदेश के लिए और देश के लिए, देश का तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का संस्कार धानी जबलपुर संभाग की जमीनी हकीकत पूरी की पूरी जेब में लिए फिरता है। लगभग सैकड़ों आईपीएस अधिकारियों से लेके निम्न अधिकारी के चपरासियों ने जो राशि डकारी है,
वैध सबूत और वैध प्रूफ के साथ न्यायालय के समक्ष पेश कर देगा कि ये विपक्ष में बैठी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान करोड़ों अरबों की राशि जो आदिवासियों और अशिक्षितों के उत्थान के लिए साक्षरता जैसे शब्द का उपयोग करके प्रयोग की गई है, उसकी दुर्गति और उसको डकारने में जो शासकीय नुमाइंदों का हाथ रहा है, वो किसी आजादी के पहले ब्रिटिश सरकार का देश में प्रहार और उसके पूर्व मुस्लिम सम्राटों का हमारे महापुरुषों पर प्रहार से कम नहीं था। आज अगर भाजपा सरकार उस राशि का प्रयोग कर रही है तो यह तय कर ले कि यह साक्षरता मिशन की राशि सार्थक साबित हो, नहीं तो ठीक कांग्रेस शासनकाल की तरह अजगर की तरह यह राशि डकार ली जाएगी। जमीनी हकीकत तो यह है कि में से 10 से 20 से 50 बेरोजगार बेटियां और बेटे, हालांकि अब वो मेरे लिए बेटे और बेटियां नहीं रहे, वरन वो मेरे लिए नाती स्वरूप हो गए हैं और उनके बच्चे पोते स्वरूप हो गए हैं। उनकी आत्मा से पूछे और वो न्यायालय में बताएगी कि रात्रिकालीन जो आदिवासियों को, बुजुर्गों को साक्षरता मिशन, राजीव गांधी मिशन के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की गई है, उसका भुगतान आज दिनांक तक उन बेरोजगारों को नहीं मिला है। और वे राजीव गांधी मिशन जो साक्षरता मिशन से ताल्लुक रखता था, साक्षरता मिशन के नुमाइंदे, शासकीय नुमाइंदे के चैम्बरों में खड़े होके चिल्लाते थे कि 6-6 और 8-8 महीने की हमारी तनख्वाह आखिर गई कहाँ, और ये फर्जी हस्ताक्षर जो आदिवासियों के अंगूठे के रूप में लिए गए हैं, तो हमारे द्वारा पढ़ाई गई शिक्षा प्रणाली को आप शासकीय अमले झूठा बता रहे हैं। तो कांग्रेस के पैरों से जमीन तो खैसा की जाएगी, लेकिन प्रदेश में काबिज भाजपा की सरकार आगाह भी हो जाएगी और हमारा आदिवासी बहुल जिला काफी हद तक साक्षरता मिशन के तहत शिक्षित हो जाएगा और शासकीय दस्तावेजों को पढ़ लेगा, जिससे ये आदिवासियों की जमीन जो 50 करोड़ की 50 लाख की 50,000 में 5 और 10 एकड़ खरीद ली जाती है अंगूठा लगाकर, और उसमें बड़े बड़े उद्योग और आपके वेयर हाउस और आपके पेट्रोल पंप और फैक्ट्रियां खोली गई है, उसकी जमीनी हकीकत खोल कर सामने आ जाएगी। फिर भाजपा अपनी उपलब्धि गिनाए और कांग्रेस अपनी उपलब्धि गिनाए, देश हित में होगी। कांग्रेस की सच्चाई और समय मुंह बात खुल जाएगी और फिर ये जो प्रदेश के विपक्ष में बैठे कमलनाथ जी और देश में बैठी सोनिया गांधी जी, जो परिवारवाद के चलते कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, जो काफी हद तक अभी विपक्ष में बैठकर मुंह चला रही है, वह मुंह चलाना भी बंद कर देगी। तब आप भाजपा की सरकार आगाह होगी। तो काफी समय लग गया होगा। अगर अभी समय रहते अगर आप आगाह नहीं होते हैं तो आप भी, जब विपक्ष की पार्टी वर्तमान में बैठेगी और इसी तरह से साक्षरता मिशन चलेगा, तो राजेश शिवहरे रहे न रहे,
52 वर्ष की उम्र हो गई है, ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है कि 60 और 70 साल के अंदर लोग स्वर्ग लोग पधार जाते हैं। लेकिन मेरी पीढ़ी अगर पत्रकार जगत से जुड़ी रही तो वो मुंह खोलकर इसी तरह दहाड़ेगी और पूछेगी कि कांग्रेस शासन काल, अब आप बताओ कि हमारे समूचे जिले का आदिवासी और अशिक्षित युवक युवती आखिरकार शासकीय दस्तावेजों में आज भी अंगूठा क्यों लगा रहा है। जी राघवन जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।